भाभी बोली, सुनील जो करना है जल्दी करो, बाकी का घर पर खुलकर करना है। अब भाभी ही इतनी उतावली है तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ। हम दोनों ने काफी देर तक रोमांस किया। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं मिर्जापुर शहर में एक ऑफिस में काम करता हूँ। यह कहानी है तब की है जब मैं एक बार ऑफिस के काम से कानपुर शहर ट्रेन से जा रहा था। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट के पास गया है तो देखा मेरी सीट पर ही कपिल बैठा हुआ है। मैंने उनसे कहा, यह सीट मेरी है, प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं। उन्होंने कहा, हमारी सीट कंफर्म नहीं है, प्लीज हम दोनों को कानपुर तक जाना है। रात का समय था तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके साथ भाभी थी। वह बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। जब वह हंसती थी तो उनके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते थे। उसकी हंसी देखकर मेरा मन अंदर से मचल गया था। मैंने सोचा कि चलो भाभी को देखते हुए मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और अगर मौका लगा तो कुछ जुगाड़ भी हो जाएगा। फिर मैं भी बैठ गया। अब उस सीट पर हम 3 लोग थे। धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वह किसी काम से मिर्जापुर आए हुए हैं। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम महिपाल बताया और उन्होंने मुझे भी पूछा तो मैं भी बता दिया कि मेरा नाम सुनील है। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम कुसुम बताया था। मेरी ऐसे ही उनसे बातचीत होने लगी थी। वैसे भाभी के बारे में बता दूं कि भाभी की उम्र 30 साल की थी, लेकिन अभी भी 19 साल की लग रही थी। उन्होंने खुद को बहुत ही ज्यादा मेंटेन किया हुआ था। मैं भाभी को बार बार देख रहा था और भाभी भी मुझे तिरछी निगाहों से देख रही थी। वह दोनों आपस में मजाक कर रहे थे और मैं चुपचाप बैठा हुआ था। तभी महिपाल बोला, क्या सुनील जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कुसुम भी बोलने लगी तो मैं बोला, आप दोनों तो आपस में मजाक भरी बातें कर रहे हो। वह बोले, तो क्या हुआ? मैं उन्हें भैया भाभी बोल रहा था। भैया बोले, सुनील जी, आपकी भाभी ने तो आज मेरी बैंड बजा दी। दरअसल वह दोनों पति पत्नी नहीं थे। वह दोनों अभी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मैं बोला, भैया अभी घर पर जाकर भाभी की बैंड बजा देना। फिर हम तीनों हंसने लगे। इतने में भाभी बोल पड़ी, बैंड बजाने के लिए दम भी तो होना चाहिए ना। इस पर भैया बोल पड़े, मैं और सुनील दोनों मिलकर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। यह सुनकर भाभी हंसकर चुप हो गई थी। मैं भैया की तरफ देखने लगा कि यह क्या बोल रहे हैं। बात ऐसे ही चलती रही। फिर भैया बोले, सुनील तुम रात को कहाँ रुकोगे? मैंने कहा कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ तो जाहिर है रात को किसी लॉज में रुकूंगा मैं। इतने में भाभी बोली, लॉज में क्यों, हमारा इतना बड़ा घर किस लिए है? भैया भी बोलने लगे, हाँ सुनील, घर चलना, सुबह मैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ कर आ जाऊंगा। वैसे भी आपको रात में कहाँ जाना है? फिर रात को हम दोनों मिलकर तुम्हारी भाभी का बैंड बजाएंगे। मैं उनको देखता रह गया कि यह क्या बोल रहे। तभी भैया बोले, इतना मत सोचो, हम दोनों बहुत ही खुले मिजाज के हैं। अब बात खुल्लम खुल्ला होने लगी थी तो मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी भी मुस्कुरा रही थी और उन्होंने बड़ी अदा से आंख दबाकर आने का इशारा किया। मानो जन्नत में पहुंच गया था मैं। अब काफी रात हो चुकी थी तो सोचा बाथरूम हो आता हूँ, फिर सो जाऊंगा। मैं जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगा तभी पीछे पीछे भाभी भी आने लगी और उन्होंने मुझे रुकने के लिए इशारा भी किया। मैं बाथरूम के पास जाकर रुक गया था। उधर कोई नहीं था, सभी सो रहे थे। भाभी करीब आते ही बोली, मुझे मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया था। भाभी बोली, मुझे भी साथ में चलना है। मैं बोला, कोई देख लेगा तो? भाभी बोली, कोई नहीं देखेगा,
सभी सो रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे ही जल्दी है, लेकिन भाभी को तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। मैं आगे पीछे देखा और बाथरूम में घुस गया। तभी भाभी भी मेरे पीछे आ गई। हमने अंदर से डोर लॉक किया, फिर भाभी नागिन की तरह लिपट गई, जैसे कोई दो प्रेमी कई बरसों बाद मिले हों। भाभी बोली, सुनील जो करना है जल्दी करो, बाकी का घर पर खुलकर करना है। अब भाभी ही इतनी उतावली है तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ। हम दोनों ने काफी देर तक रोमांस किया। जब दोनों शांत हुए तब भाभी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी। सच में सुनील, रोहित के बाद आप दूसरे मर्द हो। अब शायद कभी किसी की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।